अच्छा, अब हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की नेक्स्ट टाइप को, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल ऑप्टिकल। आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग आइसोमेरिज्म है। अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम को देखते हैं तो इसमें आता है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स जो होता है इसको ये लाइट, इसकी मीनिंग लाइट है कि नहीं है? ऑप्टिक लाइट। यस सर। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा होता है कि जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट डिफरेंटली। कैसे? नोट करो, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं इन दोनों की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होती है? शाबाश, सेम। दोनों की जो स्ट्रक्चर फार्मूला होती है वो भी सेम होती है, यानी जिस इनका लुक जो होता है, लुक जाहिरी जो लुक होता है वो सेम होता है, जबकि इसकी जो जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? शाबाश, डिफरेंट। डिफरेंट होती है। ठीक है, और इस डिफरेंट होने की वजह से ये लाइट रोटेशन इसकी डिफरेंट होती है। इसकी जो लाइट रोटेशन होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। डिफरेंट। इसकी लाइट रोटेशन क्या होती है? डिफरेंट। डिफरेंट। अब मेरी बात को समझ गए कि नहीं? यस ठीक है, सर। दो आइसोमर्स होते हैं। अब इन दो आइसोमर्स को जब हम लाइट प्रोवाइड करते हैं तो एक आइसोमर लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है और दूसरा राइट की तरफ रोटेट करता है। एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब मेरी बात को समझ गई? एक लाइट को नीचे की तरफ रोटेट करता है, दूसरा ऊपर की तरफ रोटेट करता है। ये क्यों? क्योंकि दोनों में जो अरेंजमेंट होती है, दोनों में जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होती है या ग्रुप होता है वो डिफरेंट होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सपोज मैंने आपको कुछ देर पहले एक एग्जांपल बताया था। ये है सी, अब इसके साथ एक लगा हुआ है ए, दूसरा लगा हुआ है बी, तीसरा लगा हुआ है सी डी, ठीक है, चौथा लगा हुआ है ई। शाबाश। इन दोनों की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला ए बी सी डी और ई है कि नहीं? यस सर। है कि नहीं है? दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों की स्ट्रक्चर भी सेम है। अगर जाहिरी तौर पर हम दोनों को देखते हैं तो दोनों की स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, मगर दोनों की अंदर की हड्डियों को जब हम देखते हैं तो उसमें उसकी अरेंजमेंट में फर्क है। तो इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब अब हारिस देखिए, देखिए, अब काइंडली फोकस करो, फोकस करो। यहां पर देखिए, सपोज ये लाइट है, सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ लाइट। शाबाश, ये लाइट है। इससे जब लाइट पास हो जाएंगी तो वो इस तरह रोटेट हो जाएंगी। आप मेरी बात को समझ गए? आपने यस बताना है सर। मुझे, ठीक है, कि ये लाइट किस तरफ रोटेट हो गई है। अभी आप मुझे बताएंगे। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ आ जाओ। इसकी जब लाइट रोटेट होती है तो उसका रुख इस तरफ आता है। शाबाश, आप मुझे बताओ, जब ये पहला वाला मॉलिक्यूल जो है, इससे जब ये लाइट पास होती है तो इसकी रोटेशन कैसी हुई है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ये? क्लॉकवाइज सर। कौन सी रोटेशन? जबरदस्त, जबरदस्त, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन राइट की तरफ होता है कि लेफ्ट की तरफ होता है? राइट सर। राइट की तरफ होता है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल की तरफ चले जाओ। शाबाश, जो दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, उसकी वो जब लाइट को रोटेट करता है तो ये रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है?
एंटी क्लॉकवाइज। जबरदस्त, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आपके ख्याल में ये लेफ्ट की तरफ होता है कि राइट की तरफ होता है? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ होता है कि नहीं? यस यस अब देखिए, यस सर। जो बंदा क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करता है, जो बंदा राइट की तरफ लाइट को रोटेट करता है, इस तरह आइसोमर को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी ऊपर जो एग्जाम्पल है इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम डी से जाहिर करते हैं, कैपिटल डी से या स्मॉल डी से या प्लस से, या किस चीज से? प्लस से। ठीक है, मेरा मतलब है अगर अगर ए बी सी डी ई के साथ पहले प्लस लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होगा ये कौन सी आइसोमर की बात कर रहा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आप मेरी बात को समझ गए? यस सर। फिट हो गया? यस। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं, दूसरी एग्जांपल की तरफ। जब लाइट की रोटेशन लेफ्ट की तरफ होता है तो इस तरह आइसोमर्स को हम कहते हैं लीव रोटेटरी। लीव रोटेटरी, ठीक है। और लीव रोटेटरी को हम एल से जाहिर करते हैं, या स्मॉल एल से जाहिर करते हैं, या माइनस से जाहिर करते हैं। अब अगर इस मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है ए बी सी डी ई से पहले माइनस लिखा हो या एल लिखा हो या स्मॉल एल लिखा हो, इन तीनों में से एक लिखा हुआ होगा, तो हम क्या कहेंगे कि कौन सी आइसोमर की बात हो रहा है? आप देखिए, इमरान खान की तरह कहता हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप किस तरह याद करेंगे, और अभी आप हंसेंगे, ठीक है। ये लीव रोटेटरी जो होता है इसकी स्पेलिंग किस लफ्ज से शुरू होता है? एल। एल से। और ये जो लेफ्ट होता है इसकी स्पेलिंग कौन सी वर्ड से शुरू होता है? एल से। और लाठी जो होता है, या पश्तो में जिसको हम लवड़ कहते हैं, तो माइनस की तरह होता है कि नहीं? यस सर। तो लेफ्ट की तरफ रोटेशन को लीव रोटेशन कहते हैं, और इसको हम लवड़ से जाहिर करते हैं या लाठी से जाहिर करते हैं। आप समझ गए? यस हाँ? सर। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब मुझे यकीन है कि अगर कोई बंदा आपसे कहे कि चलो यार लीव रोटेशन क्या होता है, तो मुझे पता है अगर किसी बंदे को केमिस्ट्री भी नहीं आता हो और मेरा ये शॉर्टकट वो याद कर चुका हो, तो वो सीधा कहेगा कि लेफ्ट की तरफ। अच्छा, लीव रोटेशन को किस चीज से जाहिर करते हैं? तो वो कहेगा क्या, लवड़ से या लाठी से। आप मेरी बात को समझ गए? यस। ठीक है। और अगर आप लीव रोटेशन की बातों को समझ चुके हैं तो डिस्क रोटेशन आसान। यस सर। अच्छा, अब आप समझ गई कि डिस्क रोटेशन क्या होता है और लीव रोटेशन क्या होता है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो यही है कि कौन से मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करेंगे। क्या सब मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करेंगे? नहीं। आपने याद रखना है कि हर मॉलिक्यूल जो है वो हमारे साथ लाइट को रोटेट नहीं करेगा। कौन से मॉलिक्यूल लाइट रोटेट करेंगे? नंबर 1, शाबाश, यहां पर लिखो, कंडीशन कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसके लिए जो लाइट रोटेशन है इसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। इसके लिए कौन सी कंडीशन का होना लाजमी है? नंबर 1, सबसे पहले इसमें इसमें ए साइमेट्रिक सेंटर का होना लाजमी है। ए साइमेट्रिक सेंटर, इस ए साइमेट्रिक सेंटर को हम क्या कहते हैं? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, ठीक है, कायरल सेंटर भी कहते हैं। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब कायरल सेंटर, एसाइमेट्रिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या होता है? देखिए, सपोज एक कार्बन है, वो कार्बन
4 मुख्तलिफ एटम के साथ लगा हुआ है। शाबाश, कितने एटम्स के साथ मुख्तलिफ लगा हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ। 4 शाबाश। 4 और वो सारे के एटम्स जो है, सारे एटम जो है वो सेम है कि डिफरेंट है? हाँ? डिफरेंट है, डिफरेंट। आ सेंटर, वो सेंटर अटैच्ड जो लगा हुआ होता है टू 4 डिफरेंट एटम, जो 4 मुख्तलिफ एटम के साथ लगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं क्या? शाबाश। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल कायरल सेंटर या कायरल सेंटर इसको हम कहते हैं। आप समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए? यस सर। जी जी जी, बोलिए सर बोलिए। mungkin ada example ये करें बाय टूल क्यों हो ऑप्टिकल सेंटर बाय टूल क्यों करना बिया? हाँ ना, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि जो एग्जांपल मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ाए, उन सारे में ऑप्टिकल सेंटर मौजूद था। ठीक है, इसीलिए वो लाइट को रोटेट कर रहे थे, इसीलिए वो लाइट को क्या कर रहे थे? रोटेट कर रहे थे। सर ये हाँ, सारे सिर्फ सारे कार्बन होगा? ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ, कार्बन। ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? सेंटर सेंटर सेंटर। अगर ये सेंटर कार्बन होता है तो फिर इस सेंटर को हम कहते हैं कायरल कार्बन, इसको हम कहते हैं एसाइमेट्रिक कार्बन, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल कार्बन। मेरी बात को समझ गई? यस सर। और सर ये सिर्फ ब्रांच, जी जी, सर ये सिर्फ ब्रांच जो होते हैं उनमें होगा सर? हाँ ना, या जाहिर सी स्ट्रेट बात चेन है, में जब भी हो इसके सकता साथ है? उसमें भी हो सकते हैं, उसमें भी कार्बन 4 बांड बना सकते हैं, कार्बन 4 बांड बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर स्ट्रेट Yes. हालत में हो, रिंग हालत में हो या ब्रांच हालत में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने ये देखना है कि क्या ये कार्बन 4 मुख्तलिफ एटम्स के साथ लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो ये ऑप्टिकल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये ऐसा कार्बन है। समझ गए? यस सर। हारिस, हारिस जी देखिए, सर। सपोज ये एक हारिस है, ठीक है। अब इस हारिस के साथ 4 मुख्तलिफ लोगों के बीच फंसा हुआ है, यस सर। 4 मुख्तलिफ लोगों के बीच फंसा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये हारिस जो है, ये कायरल हारिस है, ये एसाइमेट्रिक हारिस है, ये ऑप्टिकल हारिस है। आप समझ गए? यस सर। समझ गए आप? यस सर। चलो, हारिस बताता है कि हमें स्ट्रेट चेन में एग्जांपल दे दो। ये देखिए, ये कितने कार्बन लगे हुए हैं? 4। अब ये देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है सपोज, ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है सपोज, नीचे ब्रोमीन लगा हुआ है सपोज, और बाकी तरह अतराफ जो है यहाँ पर CH2 CH2 CH3। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या ये कार्बन साइमेट्रिक है कि एसाइमेट्रिक? एसाइमेट्रिक है सर। क्यों? 4 क्योंकि एक डिफरेंट तरफ एटम्स। लंबा चौड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ये सारा एक ग्रुप कंसिडर होगा। दूसरी तरफ Yes. क्लोरीन है, तीसरी तरफ हाइड्रोजन है, चौथी तरफ ब्रोमीन है कि नहीं है? यस सर। तो ये कार्बन हो गया हमारे साथ कायरल। समझ गए? यस सर। आप समझ गए कि नहीं? यस सर, Yes, समझ sir. गए सर। अच्छा, तो एक कंडीशन ये हो गया कि हमारे साथ जो ऑप्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करते हैं, इसमें एक शर्त ये होगा कि इसमें एसाइमेट्रिक सेंटर होगा या इसमें ऑप्टिकल कार्बन होगा। आप समझ गए कि नहीं? यस Yes. सर। दूसरा यही होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल की नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होगी। ये जो मॉलिक्यूल होगा, इसकी मिरर इमेजेस होगी, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। शाबाश। कौन सी इमेजेस? मिरर। मिरर इमेज। वो मिरर इमेज Non- कौन सा होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। कैसे?
देखिए, शाबाश, जल्दी जल्दी, ये कार्बन है, ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इसके साथ एक है ए, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। सी की जगह अगर हम डी लिखते तो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि एटम्स का मुख्तलिफ होना लाजमी है। डी, और लास्ट साइड जो है उस तरफ जो क्या है, ई। सॉरी, ये तो मैंने इस तरह करेंगे, सेम यस सर। यस, इस तरह करेंगे। अब देखिए, इसको जब हम आईना में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो ये ए वाला मॉलिक्यूल ये बी की तरह दिखाई होगा कि नहीं? यस सर। जब आईने में आप देखते हैं तो आपका लेफ्ट राइट दिखाई देता है कि नहीं? यस सर। दिखाई देता है कि नहीं? शाबाश, जल्दी करो। यस यस सर। देता है ना, ठीक है। अभी ये नॉन सुपर इम्पोसिबल की मतलब क्या है? देखिए, अगर 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 हम इस सारे मॉलिक्यूल को उठाते हैं और यहाँ इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखते हैं, तो ए के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा कि नहीं? यस सर। यस। डी के ऊपर भी आ जाएगा, फिट है। सी के ऊपर भी आ जाएगा, फिट है। लेकिन क्या बी के ऊपर आ जाएगा कि नहीं? बी ई के ऊपर आ जाएगा। बी ई के ऊपर आ जाएगा सर। और इसका ई जो है वो किसके ऊपर आ जाएगा? बी के ऊपर। बी के ऊपर। तो ये जो इमेज बन गया, ये इम्पोसिबल है कि नॉन इम्पोसिबल है? इम्पॉसिबल। नॉन इम्पोसिबल है। नॉन इम्पोसिबल का मतलब यही है कि ए की बी के ऊपर नहीं आ रहा है और ई के ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन यानी ये जो बी मॉलिक्यूल है वो ए के ऊपर अपनी अपनी जगह फिट नहीं हो पा रहा है। इसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज। आप समझ गए? आप समझ गए कि नहीं? अलका जमादे लास्ट तक हो रही सही ना? जमादे लास्ट तक। यस सर। हाँ, सेकवा دا خیلاس چې زرا واخلم او په دې بغس لاس باندې د سګدم، آیا زما دا کچا غوته په دې کچا غوته راځي کنه زما دا کچا غوته په دې بل غوته راځي؟ تاسو اصل خپل لاسونه ته وګورئ. آیا زما دا غس لاس دا خیلاس په دې غس لاس په غوته باندې هو به هو اکشنت لا پاس راځي کنه لا پاس نه راځي؟ پاس نه راځي تر درې به دې ته وای نان سوپر امپوزیبل. دې رسوي نان سوپر امپوزیبل. زما په دې خبره ورسېږي؟ यस सर। यस सर। यस होश हुई तासु कने? हाँ यस सर। हाँ, तो आप समझ गए आप इम्पोसिबल और नॉन सुपर इम्पोसिबल कॉन्सेप्ट को? यस सर। यस सर। मेरा मतलब यही है कि जब किसी चीज के दोनों अतराफ एक जैसे होंगे तो वो इम्पोसिबल होगा। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, एक गिलास दूसरे गिलास पर सुपर इम्पोसिबल होता है, एक बॉटल दूसरे बॉटल पर सुपर इम्पोसिबल होता है, ठीक है, मगर एक हाथ दूसरे हाथ पर सुपर इम्पोसिबल नहीं है। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है नो प्लेन ऑफ साइमेट्री। प्लेन ऑफ साइमेट्री इसमें नहीं होगा, इसमें प्लेन ऑफ साइमेट्री नहीं होगा। अब प्लेन ऑफ साइमेट्री का मतलब क्या है? देखिए शाबाश, अटेंटिव प्लीज। ये है मेरे साथ एक सिंपल साइक्लोहेक्सेन, हर एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। शाबाश, टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं अभी। हर एक के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? दो। देखिए हारिस, अगर मैं चूरी से इसको बीच में काटता हूं तो दोनों अतराफ एक जैसे है कि नहीं? एक जैसे नहीं है, एक जैसे है। एक जैसे। तो ये बीच में जो काटने वाली लाइन है इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ साइमेट्री। इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ साइमेट्री। सपोज
फॉर एग्जाम्पल दूसरा मिसाल मैं लेता हूँ, ए बी सी डी, नीचे बी है, बी ए सी डी। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है नो ना? सर। ये है ना? सर देखिए ना, हाँ 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 है सर। देखिए ना, ऊपर डी है, नीचे भी डी है, ऊपर सी जी। है, नीचे भी सी है, ऊपर ए है, नीचे भी ए है। अब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगरचे यहाँ पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन अराइज होता है। ये बीच में जो बी बैठा हुआ है, इसकी एक तरफ जो है वो डी है, यस दूसरी सर। तरफ बी है, तीसरी तरफ ए है, चौथी तरफ जो है ये बड़ा ग्रुप है, मुख्तलिफ ग्रुप है। ये कार्बन जो है, ये बी जो है, ये कायरल सेंटर है। ये जो कंपाउंड है इसकी मिरर इमेज भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसे मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट नहीं करेगा, नहीं ऐसे मॉलिक्यूल करेगा। लाइट को रोटेट नहीं करेगा। खुदा के लिए इन 3 पॉइंट को याद रखो। एक ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए एक कायरल सेंटर का होना लाजमी है, दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज इसका होगा, तीसरा ये दोनों इमेज जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये याद रखो। आप समझ गए? यस सर। चलो अब हम पढ़ते हैं एक एग्जांपल, और इससे हम ये समझेंगे कि मॉलिक्यूल लाइट को किस तरफ रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे साथ लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक का लफ्ज जब आता है तो ये मिल्क, जो दूध होता है, इस तरफ इशारा होता है। जब दूध खराब हो जाते हैं तो इसमें लैक्टिक एसिड बनते हैं, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड में ऐसा है कि इसमें बीच में कार्बन होता है, कार्बन की एक तरफ जो है वो COOH ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे साथ जो होता है वो CH3 ग्रुप होता है, तीसरी तरफ जो होता है वो OH होता है, और चौथी तरफ जो होता है वो सिंपल हाइड्रोजन होता है। शाबाश, जल्दी बताओ मुझे, क्या इन दोनों में कायरल कार्बन है? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 4 मुख्तलिफ एटम के साथ लगा हुआ है। फिट है? यस सर। दूसरा पॉइंट, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है? यस सर। है ना, मिरर इमेजेस है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। नो सर। नहीं है, नहीं है। अब आते हैं कि एक ये वाला बंदा इस तरफ लाइट को रोटेट करेगा, और ये वाला बंदा इस तरफ लाइट को रोटेट करेगा। यानी मेरा मतलब है कि ये कौन सा आइसोमर है? डेक्स्ट्रो। और ये कौन सा है? लिव। यानी मेरा मतलब है कि ये वाला, ये जो है ये डी लैक्टिक एसिड है, या ये डी लैक्टिक एसिड है, या ये प्लस लैक्टिक एसिड है, और ये एल लैक्टिक एसिड है, ये स्मॉल एल लैक्टिक एसिड है, या ये माइनस लैक्टिक एसिड है। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्यों, ये क्यों इस तरफ लाइट को रोटेट करेगा? देखिए देखिए, शाबाश, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अब इस तरफ को देखिए, ये एटम कार्बन के साथ जो लगा हुआ एटम है, ये कौन सा एटम है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। देखिए देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक मास 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। तो लाइट उस तरफ रोटेट हो जाएगा जिस तरफ बड़े एटॉमिक मास वाला एटम लगा हुआ हो। यस सर। ओके सर। समझ गए? यस सर। समझ गए? ये दूसरी एग्जांपल में जो लेफ्ट की तरफ लाइट रोटेट होता है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इस तरफ है, क्योंकि बड़े एटॉमिक वाला बंदा इस तरफ है। ये बड़े लोगों की तरफ हम झुकेंगे। आप समझ गए? लाइट कौन सी तरफ झुकेगा?
बड़े लोगों की तरफ। तरफ। हारिस। यस सर। यस सर। हाँ, अगर आप लोग झुकना चाहते हैं तो किस तरफ झुकेंगे? बड़े लोगों की तरफ, मेरे जैसे बड़े लोगों की तरफ झुकेंगे। समझ गए? आप Yes, समझ sir. गए कि नहीं? हाँ, Yes, Yes. sir. Yes. بس ما يقين ده يوسف في قوة شيء. Sir, 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 چې سر دا به دغه پوزیشن بدلی لکه دا سی او او ایچ په دی او ایچ پوزیشن ته راوړې شي چې کله دا لایټ دغه کې کنه دا په خپل ځای سره سی او ایچ په خپل ځای کنه مونږ وایو چې دا به صرف میرر لایټ ایمیج ته کوي نو په میرر ایمیجز کې صرف دغه دوه پوزیشن بدلیږي چې ته د میرر ایمیج خبره کوي کنه زما په خبره سوچ وکړه چې د میرر ایمیج خبره کوي نو ته به صرف دغه زینه د بدلولو کوشش کوي ته نور زینه نشي بدلولای. Yes. د چې ستا میرر ایمیج جوړوم نو زه به تا ستا سر خو ته نه راوړم او په ور سر ته نه وړم زه به ستا خیلاس ګس طرف ته بوزم او ګس پرې خې طرف ته راولم. یس سر کله به وکړي سر ډیر زر صحیح ده. یس سر لکه کافلاین شو جو بس بکوخه اوکې سر صحیح ده. Yes. بس دغه څه شته بس دغه تاسو لاندې چپټر وخه. ओके सर अच्छा तो दुआओं में याद रखना. मिलते हैं अगले टेस्ट में इंशाल्लाह. सही ना?